सो हेलो स्टूडेंट्स, हम सब अभी कर रहे थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पिछले वीडियो में हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट किया था। कंप्लीट तो नहीं किया था, उसके कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने किया था और अभी हम उसके बाद वाले जो थोड़ी सी लेवल को इंक्रीज करेंगे और उसके बाद वाली वैरायटी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, यस, ओके देन। सो ऑब्वियसली द नेम ऑफ द चैप्टर इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को इसके पहले वाली सब चीज़ें याद होगी। तो हम जो कंप्लीट कर रहे थे ना, हमने जो पिछली बार पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि इफ सम एक कोई सीरीज दी गई है। ठीक है, ओके, मान लेते हैं हमें कोई सीरीज दी गई है। फॉर एग्जांपल 2 6 10 14 18, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म हो गया वो पहला टर्म फर्स्ट टर्म होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है। ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, जिसमें हम कैसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, T2 माइनस T1, यानी द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। 6 माइनस दैट इज 4, और सभी का कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी तो वो AP होगा। यस, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, राइट। ओके, उसके बाद जो n होते हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं जो हमें निकालना होता है, राइट। और इन सब को लेकर एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था जो आप लोगों को याद रखना है। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू फाइंड एनी टर्म, कोई भी टर्म अगर आपको निकालना है Tn, तो उसकी फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर आपको उस AP का फर्स्ट टर्म पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो पता है, और कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर टर्म। जैसे कि मैं आपसे कहूँगा ना कि ये एक अगर AP है, 50th टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे सर क्या मजाक करो, 50th टर्म हम कहाँ से निकालेंगे इतना। इस फॉर्मूला में पुट करके आप निकाल सकते हो। ओके, गॉट इट, यस। चलो फिर हमने ये वाली पार्ट तो कंप्लीट कर ली थी, राइट। अब अगर मैं आप लोगों से लेवल को इंक्रीज करने को बोलूँ, यस, तो डरना नहीं है। अगर हम इस लेवल को इंक्रीज करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर, ओके, मैंने आप लोगों को एक टर्म दे दिया 4 8 12 16 20 24 डॉट 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 एंड इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन, राइट। तो मैंने आप लोगों से कहा चलो हम इसे एंड कर देते हैं, या 2-3 टर्म और ऐड करते हैं, 28 32। मैं बोलूँगा कि आप 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में इसका सम निकाल कर बताओ मुझे। सम ऑफ AP, ये निकालना ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है, क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है? ऑब्वियसली एक फॉर्मूला है, राइट, जिसे हम कहते हैं सम, S ऑफ एनी टर्म्स n, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो ये होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एंड आई होप आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखोगे, बिकॉज फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्कोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, पर्टिकुलरली इन दिस टॉपिक वी आर सीइंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो कोई भी चैप्टर हो मैथमेटिक्स का, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सारी चीज़ें सेम है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, सिर्फ हमें क्या करना है, सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर हमारी n की जो वैल्यू है वो हो गई 8। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो हो गया हमारा 4, पहला है ना इसलिए। यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो गया, 8 माइनस 4 इज 4, ऑब्वियसली 12 माइनस 8 इज 4, 16 माइनस 12 इज 4, इट्स 4। तो हम आसानी से इसके सम निकाल सकते हैं। सम कैसे निकालें, जस्ट आप लोगों को मैंने अभी बताया फॉर्मूला, उसमें आप लोग पुट कर दो s ऑफ n। यहाँ पर जो n है वो है s ऑफ 8 टर्म्स इज इक्वल्स टू 8/2 इंटू 2 इंटू 4 जो कि फर्स्ट टर्म है, प्लस 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज अगेन 4।
अब ये आप लोग सॉल्व तो कर ही सकते हो, राइट। ये तो बहुत ही आसान है, यानी 8/2 इज 4, 2 4 8 प्लस 8 - 1 इज 7 × 4। क्लियर, यानी ये हो गया 4 8 + 28। तो यहाँ हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। 28 + 8 इज ऑब्वियसली 36 × 4, 36 हो गया। 36 × 4 इज, निकाल लोगे, ठीक है। 430 दैट इज 120 + 24, यानी ये हो गया हमारा 144, ठीक है। तो हमने ये पूरे एपी का हमने सम निकाल दिया बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला को कहते हैं कुछ नहीं, बस सम ऑफ एपी एंड नथिंग एल्स। ओके, तो आपके पास दो फॉर्मूलाज हो गए। एक तो पर्टिकुलरली कोई भी एपी में आप टर्म निकाल सकते हो, और दूसरा आप किसी भी एपी का सम निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि कभी भी मैथ्स का क्वेश्चन जो है वो हम आसानी से जो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वो हमेशा वैसा नहीं आता, कुछ ट्विस्ट होके आएंगे ना। तो ये बोर्ड एग्जाम्स में या कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्स में, चाहे वो सीबीएसई की हो, आईसीएसई की हो, या कोई भी एग्जाम्स में, ट्विस्ट क्या ही हो सकता है इसमें। ट्विस्ट ये हो सकता है कि अगर वो ऑलरेडी कह दे कि भाई एक एपी है, उसका सम जो है वो 144 है, यानी एस एन ऑलरेडी गिवन है 144, उसका मुझे पता है कि उसके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हैं 8, ठीक है। उसका कॉमन डिफरेंस जो है बेटा वो है 4, तो निकालो फर्स्ट टर्म। तुम बोलोगी हैं ये कैसा सवाल है भाई, तो सम दिया हुआ है एपी का पहले से, नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, ए का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो वो कैसे निकालेंगे। बस ये फॉर्मूला यूज करना है, पुट करना है, ए का वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल आएगा। जो भी अननोन होता है वो अननोन तो ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। तो आपको एक फॉर्मूला से ना कई सारे फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, और एक फॉर्मूला से आप कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपको इन चीज़ों में कमांड आ गया, फिर आप कभी भी एपी में फेल नहीं होगे, या एपी में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस कभी कभी क्या होते हैं कि वो वर्ड्स पे भी आते हैं, ठीक है, वर्ड्स पे भी आते हैं। जैसे पर्टिकुलरली मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपने टेक्स्ट बुक्स में, रेस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएंगे। जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो करते हो, जो भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हो, दैट डजंट मैटर, बिकॉज थिंग्स आर सेम, बट ओनली देयर प्रेजेंटेशन चेंजेस, राइट। द वे दे आर रिटन इट चेंजेस, अदरवाइज ऑल आर सेम। मान लेते हैं कि एक लड़का है, या एक, हाँ, एक लैडर है, उस पर एक लड़का जो है वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और वो एक बार में 2 मीटर के डिस्टेंस को कवर करता है, फिर रुक जाता है। फिर वो फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं हम, तो वो फिर दूसरे स्टेप में फिर 2 मीटर को कवर करेगा, ठीक है। फिर तीसरे में फिर 2 मीटर को कवर करेगा। मतलब क्वेश्चन का तरीका मैं आप लोगों को समझने का सिखाता हूँ, अदरवाइज क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, टेक्स्ट बुक पकड़े वहाँ से हो जाएगा, पर सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई भी क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम, और वो कह देगा कि बताओ कितने स्टेप्स लगेंगे इसे टॉप तक पहुंचने के लिए, इसे टॉप तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स लगने वाले हैं। तो तुम पहले बोलोगे कि सर ये टॉप का हाइट कितना है, एग्जाम में उसने वो भी दे दिया कि टोटल हाइट जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, टोटल हाइट जो है वो 100 मीटर्स है, ठीक है। यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है सभी में, वो क्या निकल रहा है, 2 का ही तो आ रहा है। पहले स्टेप में 2, दूसरे स्टेप में 4, तीसरे स्टेप में 6 8, इस तरह से जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस भी हमारा गिवन है 2 मीटर, हमारा ए भी ऑलरेडी गिवन है 2 मीटर। बोला क्या गया है फिर निकालने को, कितने स्टेप्स लगेंगे, यानी कितने टर्म्स लगने वाले हैं। आप लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग को इतना ब्रॉडन करना होगा, तब जाके क्या होगा कि आप मैथ्स को
हलवे की तरह समझ जाओगे, ठीक है। कितने स्टेप्स लगेंगे यानी कितने टर्म्स चाहिए भाई हमको ऊपर तक पहुंचने के लिए, तो तुम जानते हो कि टोटल तो दिया हुआ है ना, सम तो दिया हुआ है। यहाँ पर हम नॉर्मल एपी तो नहीं लगा सकते, यहाँ पे सब निकाल सकते हैं, सब ऐड हो रहे हैं ना, सब ऐड हो रहे हैं, सबका क्यूमुलेटिव एडिशन होगा तब जाके ही तो आंसर आएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा 100, यानी सम हो गया हमारा 100। पुट करते हैं एस एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, पुट कर देते हैं इसमें 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ये हो गया 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए, तो 2 है प्लस एन माइनस 1। इन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है पता नहीं, हम तो निकाल रहे हैं। तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2 है, ओके, यानी 100 इज इक्वल्स टू 4 प्लस, ओपन कर देते हैं इसे, 2n माइनस 2, 100 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 प्लस 2n। ये तो अलजेब्रा है, ये तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो भी मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ सामने, ठीक है। सो 2n विल बी इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली 98 आ रहा है हमारा आंसर, 9 इज इक्वल्स टू 98 बाय 2, दैट इज 2 4 8, 2 9 18, यानी 49 हमारा आंसर हो गया। आप लिख के आ जाओगे यस सर 49 हमारा आंसर हो गया, हमने तो लिख कर आ गया एग्जाम में, बट आपको लास्ट स्टेटमेंट भी तो लिखना है, देयरफॉर द बॉय टेक्स 49 स्टेप्स, इतने स्टेप्स लेगा तो वो लड़का ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमको स्टार्टिंग में लगता था कि भाई 50 स्टेप्स लगेंगे, क्योंकि 50 स्टेप्स इंटू 2, हर स्टेप 2 क्या है, 50 इंटू 100 हो जाता है। नहीं होता है ऐसा ना, मैथ्स अगर इतना आसान होता तो फिर तो बात ही अलग था, ठीक है। तो इसलिए प्रोसेस पे जाना बहुत ज़रूरी है, गेसिंग करना उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप प्रोसेस को सुदृढ़ कर लोगे, सुदृढ़ मतलब समझते हो ना, स्ट्रेंथन कर लोगे अगर अपने प्रोसेस को, अपने प्रैक्टिस को, फिर आपके लिए सब क्वेश्चन कुछ मायने नहीं रखते हैं। तो आप लोगों ने अभी इस वीडियो में हमने समझा एस एन, सम कैसे निकालना है हमारे एपी का, और उसे हम अप्लाई कैसे करें अलग अलग क्वेश्चंस में। तो मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह आप लोगों को समझा दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आप चुटकियों में कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि वैसे तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया और कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बताने को रह नहीं गया है, बट हाँ क्वेश्चंस को जो बुक में आते हैं उसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए वो बेटर होता जाएगा। तो आपको फॉर्मूलाज पता चल गए, कितने वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं वो पता चल गए, ठीक है। अब प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा, और उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, या मुझे कमेंट में लिख सकते हो, या मेरे दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट से आप मुझे कांटेक्ट करके वो डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो अगर लगता है, वैसे तो वीडियो बहुत छोटा है, पर फिर भी अगर आपको बहुत ही जल्दी जल्दी समझना है तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट प्ले कर सकते हो, बट समझना इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर्मूलाज को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप यू लाइक इट, ओके ओके देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।